दोस्तों ये तस्वीरें देख रहे हैं सडौरा अस्पताल की हैं, जहां पर आज डॉक्टर विजय परमार डिप्टी सिविल सर्जन यमुनानगर के द्वारा सडौरा में किन्नर समाज जिला यमुनानगर की प्रधान महंत विजेता के साथ समाज में बढ़ रही गर्भपात जैसी घटनाओं को रोकने तथा गर्भवती महिलाओं को जागरूक करने तथा गर्भवती महिलाओं तक गर्भ के समय सही जानकारी पहुंचाने संबंधी एक मीटिंग की। डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से किन्नर समाज के साथ मीटिंग करने तथा उन्हें अपने साथ जोड़ने के आदेश मिले हैं। इस मीटिंग का उद्देश्य किन्नर समाज की मदद लेकर समाज सुधार करना है। डॉक्टर परमार ने कहा कि किन्नर समाज के हमारे समाज के अंदर एक अहम भूमिका है। जहां पर भी बच्चा पैदा होता है, किन्नर समाज के लोगों को विशेष तौर पर बुलाया जाता है। इसीलिए इसी संदर्भ में उनके साथ ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। हमने बातचीत की है किन्नर समाज के जो महंत है विजेता उनसे और उसके अलावा डॉक्टर विजय परमार से। तो चलिए सुनते हैं बारी बारी से क्या कुछ कहना है इस संबंध में उनका। आप देख रहे हैं निराला टीवी में, आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को, अपने जितने भी मेरे देशवासी हैं, मेरा डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, मेरा सडौरा हल्का है, सबको जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मैं विजेता महंत गद्दी नसीन सडौरा से बोल रही हूँ, समाज सेविका। जी सर। मैम, आज डिप्टी सिविल सर्जन यमुनानगर विजय परमार जी के साथ आपकी बातचीत हुई है। ये जो मीटिंग हुई है किस संदर्भ में क्या बातचीत हुई है? जी, आज ये मीटिंग हुई है, मेरे डॉक्टर साहब जी हैं मेरे यमुनानगर से, विजय परमार जी से। हमारे देश में आज जितनी भी जो भी हमारे देश के अंदर आज बेटा और बेटी में जो फर्क समझा जा रहा है और इसमें कोई फर्क नहीं है। और आज के टाइम में मेरे भारत के अंदर कम से कम जैसे 20 किसी इलाके में, कहीं पे किसी गांव में जैसे 20 बेटे पैदा हो रहे हैं और उसमें 2 बेटियां पैदा हो रही हैं, ठीक है। और यानी कि उसमें ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान लो कि 20 बेटे हो गए या 25 बेटे हो गए, 15-20 बेटी भी होनी चाहिए है। और इसी वजह से हमारे देश में ये बचेगा और बेटियां की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैं अपने जितने भी मेरे आशा वर्कर हैं, जितने मेरे हॉस्पिटल में जितने मेरे डॉक्टर हैं और जितनी मेरी माताएं और मेरी बहनें गर्व से हैं, वो अपने आशा वर्कर से 2 हफ्ते 4 हफ्ते में आके अपना पंजीकरण कराएं और अपना चेकअप कराएं और वहाँ पे अपने डिटेल में लिखवाएं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और पूरी जानकारी उनको अपनी आशा वर्कर को दें वो। जी। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से आपने रेशो बताया है लड़के और लड़की का, तो कैसे बचाया जा सकता है? मैं ये कहती हूँ, जितने भी मेरे आशा वर्कर हैं और जितना मेरा समाज है, जहाँ पे भी कोई अल्ट्रासाउंड होता है और जैसे भी कोई गर्भपात कोई कराता है ना, कन्या भ्रूण अत्याचार, और ये बहुत बड़ा पाप है कन्या भ्रूण अत्याचार। वो कभी भी अपने उसमें भविष्य में वो इतना बड़ा पाप है, वो कहीं पे भी भगवान की चरणों में भी जाके उसको कोई जगह नहीं मिलेगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी माताएं और बहनों को, जो भी गर्भवती हैं, वो अपने गर्भवती हैं 8 या 10 हफ्ते के अंदर अंदर अपना रजिस्टर कराएं। और जो जोखिम भरी, जो बहुत प्रताड़ित, यानी कि जो बेचारी गर्भपात से बड़ा परेशान है, जैसे कि और वो जैसे ब्लड कम हो गया किसी के अंदर और कोई बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, वो 9 तारीख और 10 तारीख को वो हमारा कैंप लगता है। 23 तारीख को हमारा कैंप लगता है, हमारे डॉक्टर परमार जी का कैंप लगता है। वहाँ कैंप में आके अपना चेकअप करा सकती हैं। और जो आज के टाइम में इस देश के अंदर भ्रूण अत्याचार, जो चोरी छुपके से अपना अल्ट्रासाउंड चला रहे हैं और जो कोई चोरी से अबॉर्शन करा रहे हैं, उनकी हम बहुत निंदा करते हैं। और बेटा और बेटी तो एक समान है। और अरे हम भी तो, हमारे माँ बाप ने पैदा किया, हम किन्नर लोग हैं, हमें भी तो पैदा किया है। वो तो बेटा और बेटी है, उनमें तो कोई भी फर्क नहीं है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ अपने देशवासियों से। और जहाँ पे भी इन्होंने अड्डा बनाया हुआ है, जैसे अबॉर्शन करते हैं, और या जो जिसके सास हैं और जिसकी ननद या कोई जेठानी है, वो ऐसे ताने वगैरह मारते हैं, मैं तो उनको भी कहती हूँ, बहनें अपने बेटा और बेटी में कोई फर्क ना समझें। जय हिंद, जय भारत, मेरी माता रानी सबको खुशियाँ दे। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय परमार जी, डिप्टी सिविल सर्जन यमुनानगर। आज जो मीटिंग हुई है सर किन्नर समाज के लोगों से, किस संदर्भ में मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई? देखिए, जो आज मीटिंग हुई है मेरी, यहाँ इनसे विजेता जी जो महंत हैं यहाँ पे किन्नर समाज की, उनके साथ मीटिंग हुई है। और ये मीटिंग का जो हमें आदेश गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है वहाँ से प्राप्त हुए थे। इसका मेन उद्देश्य ये था कि हम किन्नर समाज को अपने साथ जोड़ें और इनसे मदद लें, क्योंकि जो किन्नर समाज है इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है समाज के अंदर। जहाँ पे भी बच्चा पैदा होता है, इन लोगों को बुलाया जाता है वहाँ पे, और इनको एक
अलग से स्थान दिया जाता है। आज का मेरा आने का मकसद ये था और इनसे जो मुलाकात करने का था, और मैं एक उम्मीद लेके आया हूँ कि ये हमारी मदद करेंगे। नंबर 1 कि ये एक प्रचार करेंगे और सब लोगों को, जो गर्भवती औरतें हैं, उनको बताएंगे कि वो अपने आप को 8 से लेके 10 हफ्ते के अंदर अंदर रजिस्टर कराना अनिवार्य करें। नंबर 2, जो औरतें गर्भवती हैं और गर्भवती के साथ साथ वो हाई रिस्क हैं, वो अपने आप को, जो हमारा PMSMA प्रोग्राम चल रहा है, जो 9 तारीख को, 10 तारीख को और 23 तारीख को होता है, उसके अंदर आना सुनिश्चित करें और अपनी जांच लेडी डॉक्टर्स जो हम भेजते हैं वहाँ से, उनसे करवाएं। उसी के दौरान हम उनकी सारी खून की जांच, बाकी जांच जो उनकी होती है, तथा अल्ट्रासाउंड वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मतलब यानी कि गर्भवती औरत की जेब से एक भी पैसा उसके नहीं होता। उसके बाद जो भी हमारी डिलीवरी है, डिलीवरी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ही करवाएं, मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से उनसे करवाएं, और क्या नाम है, वहाँ पे भी सारा कुछ उनका फ्री है। और जिस दिन ये औरतें आती हैं हॉस्पिटल के अंदर भी, वहाँ उनको डाइट वगैरह देने का सारा प्रोविजन सरकार ने टोटली मुफ्त किया गया है। जो मेन हमें दिक्कत आ रही है, जिसमें हम इनकी बहुत मदद चाहेंगे, वो ये है कि जो औरतें, चाहे वो दबाव कह लीजिए या उनकी एक प्रेस्टीज इशू कह लीजिए कि लड़का ही चाहिए, और उसके चक्कर में वो अपना जो गर्भपात करवा रही हैं और अपना जो लिंग का डिटर्मिनेशन करवा रही हैं, वो एक बहुत ही भयानक अपराध है, गलत है वो चीज़। और इसकी, जैसा कि आपने देखा होगा कि इनके द्वारा भी, महंत जी द्वारा भी बड़ी उसकी निंदा की गई है, और एक निंदनीय कार्य है। लड़का लड़की आज के समाज में बिल्कुल एक ही स्थान, एक ही तरह के हैं। तो मैं इनकी बात को बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए कि जो भी ये लोग ये कार्य कर रहे हैं, वो घृणित कार्य है, वो ऐसा कार्य ना करें। और मैं पूरी उम्मीद के साथ आया हूँ कि जो हमारा कार्य है, जिस चीज़ में हम पीछे चल रहे हैं, इनकी मदद से हम उसमें आगे बढ़ेंगे। इस तरह से अल्ट्रासाउंड सेंटर भी आजकल बहुत जगह एक्टिव हो चुके हैं, और एक बात भी सामने आई थी कि गर्भपात का मामला, तो उनको लेकर क्या कुछ संदेश आप दें? देखिए, उनके लिए मैं साफ संदेशा देना चाहूँगा, जैसा कि हमारे सिविल सर्जन ने कहा है, इस मामले में बहुत सख्त है। वो टीम्स बना चुके हैं और लगभग सारे डिप्टी सिविल सर्जन और SMOs को उनके द्वारा आदेश दिए गए हैं कि वो हर जो सेंटर्स हैं उनको चेक करें, देखें अच्छी तरीके से, और अगर कहीं से भी कोई शिकायत मिलती है तो उसमें तुरंत प्रभाव से कार्य करते हुए, अगर किसी प्रकार की गलती किसी अल्ट्रासाउंड सेंटर में पाई जाती है, या ये पाया जाता है कि वो बिना MCTS नंबर के कर रहे हैं, या बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कर रहे हैं, तो तब भी वो एक सजा के हकदार बनते हैं और उस पर एक्शन लिया जा सकता है।